आपने कभी नोटिस किया है कि अच्छी बातें धीरे 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 लोगों तक पहुंचती हैं या कभी कभी तो पहुंचती ही नहीं हैं, लेकिन एक नेगेटिव न्यूज़ कुछ ही घंटों में हर जगह फैल जाती है। अगर हमें किसी की तारीफ करनी हो तो हमारे पास पॉइंट्स ही नहीं होते या हम थोड़ी ही देर में बोर हो जाते हैं, लेकिन वहीं किसी की बुराई, कंट्रोवर्सी या हेट न्यूज़, गॉसिप की बात हो तो हम इतने इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं जैसे ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? ओम नमः शिवाय। मेरा नाम है सोनू शर्मा और आज मैं इसी मुद्दे पर बात करने वाली हूँ कि हमारे आसपास पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों हैं, लेकिन फिर भी हम 99% ऑफ द टाइम नेगेटिविटी को ही क्यों चुनते हैं। कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल की रिपोर्ट बताती है कि सोशल मीडिया यूजर्स पॉजिटिव न्यूज़ की तुलना में नेगेटिव न्यूज़ को 1.5 गुना ज़्यादा शेयर करते हैं और उनका रीपोस्टिंग वॉल्यूम भी लगभग 2.5 गुना है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की रिपोर्ट बताती है कि जिन हेडलाइंस में नेगेटिव शब्दों का यूज़ किया जाता है उन हेडलाइंस को, उनके थंबनेल को क्लिक करने की संभावना लगभग 2.5 गुना तक बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्या हमारे दिमाग को नेगेटिविटी पसंद है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे दिमाग को नेगेटिविटी नहीं पसंद होती है, लेकिन हमारा दिमाग नेगेटिविटी को इग्नोर नहीं कर पाता है क्योंकि इसके कुछ रीजंस हैं जो मैं शेयर करती हूँ। अगर हम बात करें प्री हिस्टोरिक एज की, जहाँ पर ह्यूमन को सर्वाइवल के लिए किसी खतरे के बारे में पता होना किसी अच्छी याद के बारे में पता होने से ज़्यादा ज़रूरी था, और ये इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हमारे दिमाग में अभी तक भी सीड है और यही प्रवृत्ति इंटरनेट पर शेयरिंग में बदल जाती है और मीडिया इंडस्ट्री इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है। कोई भी कंट्रोवर्सी, गॉसिप, हेट न्यूज़, मसालेदार खबरें, इनके इतने तेज़ी से फैलने के पीछे कहीं ना कहीं हमारा गिल्टी प्लेजर और कहीं ना कहीं मीडिया कंपनीज़ का बिजनेस मॉडल काम करता है। हमारे दिमाग को लगता है कि दुनिया में सब कुछ अच्छा, सुरक्षित, शांतिपूर्ण होना चाहिए, इसलिए जब भी कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन वहीं जब भी कुछ हैरान कर देने वाला, विवादास्पद, इंस्टिंक्ट करने वाली कोई घटना होती है तो हमें वो अबनॉर्मल लगती है और वो हमें तुरंत कमेंट और शेयर करने पर मजबूर कर देती है। वहीं जब इंटरनेट पर या कहीं पर भी हम किसी को कुछ अच्छा करते देखते हैं, कुछ अचीव करते देखते हैं, तो हम अनजाने में ही सही कहीं ना कहीं खुद की उनसे तुलना करने लगते हैं और इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। वहीं किसी विवाद को, किसी कंट्रोवर्सी को शेयर करना हमारे ईगो को बूस्ट करता है, हमें गिल्टी प्लेजर देता है। ये छोटी चीज़ें हम छोटे लेवल पर घर, गली, मोहल्लों में देख सकते हैं, लेकिन वहीं बड़े लेवल पर इंटरनेट में, सोशल मीडिया, न्यूज़ मीडिया में हम ये आसानी से देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर्टिकल 370 उतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं था जितना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा अभी 370 की बिरयानी है। वहीं रूबल नागिर, जिन्हें 2026 में ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला, वो भारत की पहली महिला थी, और अनसुईयाबाई वाडेकर, जिन्होंने 86 की एज में लिटरेसी टेस्ट पास करके ये बताया कि सीखने की कोई एज नहीं होती। हमें इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें इनके बारे में पता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जिनको इनके बारे में पता है वो उसे शेयर करना ज़रूरी नहीं समझते। मीडिया इन मुद्दों को दिखाना ज़रूरी नहीं समझती क्योंकि यहाँ से टीआरपी नहीं आती। टीआरपी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हम नहीं देखना चाह रहे। दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ रियल प्रॉब्लम। एवरीबडी नोज हिमांशु जांगड़ा, बट नोबडी नोज रूबल नागी और अनसुईया ताई। ऐसे हजारों एग्जाम्पल है एंड दिस इज द डार्क रियलिटी। अब मैं इस मुद्दे पर तो घंटों बात कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि वीडियो की एक लिमिट है तो कंक्लूजन पर बात करते हैं। वैसे भी अब तक बहुत से लोगों ने स्किप कर दिया होगा। इट्स नॉट अबाउट द सिचुएशन, पर्सन, इंसिडेंट, इट्स अबाउट अस, इट्स अबाउट आवर इनर वर्ल्ड। ये हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी है कि आपने कई बार नोटिस किया होगा, नहीं किया है तो अब कर सकते हैं अवेयरनेस के साथ, कि जब भी हम कुछ हेट न्यूज़, कंट्रोवर्सी, गॉसिप्स,
ये सब कंज्यूम करते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, वहीं जब हम कुछ प्रेज, लव, पॉजिटिविटी कंज्यूम करते हैं तब हम कैसा महसूस करते हैं। तो ये हमारे लिए जिम्मेदारी है, किसी और के लिए नहीं है। कंटेंट हमारे दिमाग का भोजन है, हम इसे जो खिलाएंगे वैसी ही हमारी पर्सनालिटी बनती जाएगी। तो हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि जब भी हम कुछ अच्छा देखें, सुने, पढ़ें, उसे शेयर करें, अपने तक ना रखें, उसे शेयर करें, उसे प्रेस करें। वहीं जब भी हम कुछ नेगेटिव, गॉसिप, मसालेदार कुछ ऐसा कंज्यूम करें, मैं ये नहीं कह रही कि हम अनअवेयर हो जाएं चीज़ों को लेकर, लेकिन हम अपने प्लेजर के लिए किसी नेगेटिव चीज़ को 10 अलग अलग जगहों पर जाकर सर्च करके 10 अलग अलग लोगों को शेयर करके उसे स्प्रेड ना करें। दिस इज़ नॉट गुड थिंग एट ऑल, नॉट फॉर अस, नॉट फॉर आर पर्सन, नॉट फॉर आर सोसाइटी। एटलीस्ट ये ना करें। आप अभी वीडियो में देखेंगे कि ये एमपी के खरगोन का वीडियो है जहाँ पर छोटे बच्चे पीने के पानी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये न्यूज़ नेगेटिव है लेकिन ये स्प्रेड होना ज़रूरी है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम डिफ्रेंशिएट करें हमारे लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। ये हम पर ही असर डालने वाला है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, बहुत 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 थैंक यू सो मच। आप इसे शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन। लाइक करें ना करें, इट्स योर चॉइस, बट सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय।